हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि क्लास 10th का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इसका थर्ड चैप्टर है वाह रे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। इसका हम स्वाध्याय यानी कि आपको जो पाठ पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं स्वाध्याय में पूछे जाते हैं, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर हम आज इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, फुल आंसर। ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है पूरा वीडियो देखने के बाद, यानी एंड तक आपको वीडियो देखना है, अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ओके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि ताकि आपकी हेल्प के लिए हो जाएगी, सारी वीडियोस आपको मिलेगी, प्रोवाइड होगी, तभी आप लिख पाओगे ना। ओके। सो और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। आपको क्वेश्चन किया गया है कि मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखो, आपको क्वेश्चन में ना चार क्वेश्चन के साथ साथ आपको चार बॉक्स दिए गए, यानी कि आपको ना 4 पॉइंट लिखने हैं। ये देखो, 1 2 3 4, इन चारों में लिखने हैं। ठीक है, तो हम इन चारों बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आपको चारों आंसर लिख लेने एक एक करके इन चारों बॉक्स में। ठीक है। सो आंसर आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स बना दिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फर्स्टली इस बॉक्स में लिख दीजिएगा पहला ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, तो दूसरे में लिखेंगे इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरे पॉइंट में यानी इस वाले बॉक्स में लिख लीजिएगा ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। और चौथा पॉइंट यानी कि इसमें लिख लीजिएगा चौथे पॉइंट में, चौथे बॉक्स में, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन साफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से आप लोग लिख सको। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अपनी सहूलत के मुताबिक। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ओके, यही है हमारा स्क्रीन पे, आपको देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। सेकंड क्वेश्चन है आपका अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि फर्क क्या है दोनों में। तो एक तो दिया गया प्राइवेट अस्पताल और दूसरा है सार्वजनिक अस्पताल। ठीक है, तो आप इनको इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने कि अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको वो बताने। चलिए हम देखते दोनों का भी एक एक करके पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे तो आपको दो चीज़ में बोला गया है आपको डिफरेंसेस बताने। पहला तो ये है प्राइवेट अस्पताल में और सार्वजनिक अस्पताल में बताने की डिफरेंसेस क्या है, दोनों में एक एक पॉइंट लिखने, राइट। उसके बाद दूसरा आपको दिया गया एक तो प्राइवेट वार्ड और दूसरा है जनरल वार्ड, और इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, दोनों के एक एक पॉइंट लिखने। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये समझाना ज़रूरी था, इसके लिए समझाए। ठीक है, सो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको पहला प्राइवेट अस्पताल दिया गया, उसके नीचे एक पॉइंट आपका खाली था, उसमें लिखेंगे प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है। उसके बाद दूसरा दिया गया था सार्वजनिक अस्पताल, उसमें एक भी आपको एक पॉइंट था लिखने को, तो उसमें लिखेंगे सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है कमी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इन दोनों में अब डिफरेंसेस हो गया, तो अब था प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट वार्ड में भी आपको एक पॉइंट लिखना था, तो उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट जो एक खाली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बॉक्स में, उसमें लिखेंगे मिलने का कोई निश्चित समय नहीं। और उसके बाद है जर्नल वार्ड। जर्नल वार्ड में आपको एक पॉइंट लिखना था, तो उसमें पॉइंट में लिखेंगे मिलने का निश्चित समय होता है। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है या तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। आपको मैंने सारे यानी दोनों जो भी था प्राइवेट अस्पताल सार्वजनिक अस्पताल में डिफरेंसेस बताने थे, दोनों के एक एक पॉइंट लिखने थे, दोनों का एक पॉइंट बता दिया। फिर प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड में भी आपको डिफरेंसेस बताने थे, तो इन दोनों के भी एक एक पॉइंट लिख के बता दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपका काम है लिखना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय का आकृति में लिखिए, यानी कि आपको खाली जगह दिए गए, आपको उसके बिना पे क्वेश्चन किए गए और आपको उसके अंदर लिखने के आंसर क्या होंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें क्या थी, आपको इन चारों बॉक्सेस में लिखने होंगे। ठीक है, तो यानी जो अस्पताल में जो सोनाबाई आई थी उसकी बच्ची की हरकतें क्या थी, शरारतें क्या थी, वो आपको लिखने। चलो मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आपको चार बॉक्सेस दिए गए था उत्तर लिखने के लिए। आप पहले में लिखोगे एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरे बॉक्स में लिखोगे सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। तीसरे बॉक्स में लिखेंगे आप लोग दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया।
और चौथे में लिखेंगे आप लोग, चौथे पॉइंट में, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ओके, समझ में आया आपको? यानी कि देखो, आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा तो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस थे, उन चारों में ये चारों पॉइंट लिख देने, ठीक है, एक एक करके। ओके, चलिए अब मैं स्क्रीन साफ कर दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ओके, और कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आपको कोई अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगा तो आप वो भी बता सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा ना चौथा क्वेश्चन है, स्वाध्याय का कारण लिखिए। कारण मतलब होता है रीजन, आप सब जानते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन किया गया है पहला, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्यों आया था वो रीजन बताना होगा और आपको यहाँ पे लिखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। ओके, तो देखो यहाँ पर है ना, लिखना है इसका उत्तर, क्यों वैसा बोला था लेखक ने वो आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके आंसर देखते हैं दोनों का भी। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ आपके स्क्रीन पर। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखो तो आपको ना ग्रीन कलर से एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। उसमें उसके अंदर इसका आंसर लिखा है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्यों आया। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, अंगतुक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। ठीक है, ये रीजन था। ओके, तो ये आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम इस दूसरे वाले का देखेंगे। तो अब अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं एक आंसर दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ पहले तो भी। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर दिए। ओके, चलिए हम ना क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरे वाले का है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। परिचित का मतलब कौन क्या होता है, कि जो पहचानता ना हो मुझे। ठीक है, तो इसके आगे यानी कि यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, लेखक कहती है कि मेरी, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही है आपका, आंसर यहाँ लिखना है, यानी यहाँ पर ये लिखना है, उस जगह लेखक की परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। ठीक है, ये रीज़न है। ठीक है, इसलिए लेखक ने कहा कि मेरी दूसरी टांग वहाँ तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो। ठीक है, आपको ये लिख देना आंसर। ओके, यहाँ पर ये पूरा आपका आंसर लिख दीजिएगा। ओके, चलो मैंने आपको दिखा दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय का, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब ये ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मिनिमम 1 मार्क्स के लिए तो पूछे जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग बोल रहे मतलब ऐसा सोच रहे होंगे ना कि मैं तो बोली वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स। क्यों ऐसा बोली, क्योंकि 1 मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। आपको पास और फेल करने के लिए 1 मार्क्स का भी ना आंकड़ा ना बहुत बड़ा होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, सो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं तो 1 मार्क्स के लिए पूछता ही पूछता है एग्जाम में। ओके, अगर आप बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो 2 मार्क्स के लिए हो सकता है पूछ ले आपको, कब, आपका जो ग्रामर सेक्शन रहता है उसके अंदर, आपका सेक्शन नंबर जो 3 रहता है ना, थर्ड वाला, उसमें। ठीक है, चलिए इसका पहला देख लेते हैं। पहला है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या कहेंगे, चिड़ियाघर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिड़ियाघर। ठीक है, और दूसरा है, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है उसे क्या कहते हैं, लंगर या फिर भंडारा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन पे फिर भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। तो आप स्क्रीन पे देखो, देखो एकदम प्रॉपरली वर्ड में आपको लिख के दिखा दिया गया ताकि आपसे जो बोलते हैं ना, गलती की भी गलती ना हो। ताकि क्या, देखो हिंदी में ना ज़्यादातर मार्क्स कहाँ कटते हैं बच्चों के ना, काने मात्रे जो होते हैं, बिंदु वगैरह उस पर कटते हैं। क्योंकि अगर आपको प्योर हिंदी आएगी, आप अच्छे से हिंदी लिखोगे, तभी आपको हिंदी पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आप समझते होंगे कि हाँ हमने आंसर रॉन्ग लिखा है इसलिए हमें मार्क्स नहीं मिला, हाँ वो भी ठीक है, बट आपका अगर मान लो यहाँ पे शरारती में है ना, एक सेकेंड ना, पहले चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना, शरारती, मान लो आपने ये दिया है और ये बिंदु जो होता है ना वो नहीं दिया है, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि वो ना, देखो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है किसकी, हिंदी की। अगर आप, और आप सबको हिंदी आनी ही चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। हिंदी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो, यानी हमारे भारत के, और भारत की जो राष्ट्रभाषा है कौन है, हिंदी है। ओके, सो इसलिए बोल रही हूँ। ओके, तो देखो, और दूसरा वाला जो है जहाँ मुफ्त की भोजन मिलता है वो है लंगर या फिर भंडारा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और जो भी चीज़ मैं समझाई हूँ प्लीज़ आप लोग समझिएगा वो बात। ठीक है, ओके, और दूसरों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही आंसर मिले। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है ना वो चेक कीजिएगा और वो लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, आपको ना बहुत सारे ग्रामर मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो ग्रामर वाली जो प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन है शब्द बनाइए, सॉरी हाँ, शब्द बनाइए। अब शब्द का मतलब क्या है आप सब जानते हो, क्या है, वर्ड, ओके। अब आपको यहाँ पे दिया गया है दर्द। अब दर्द दिया गया, उससे आपको क्या बनाना है। आपने इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स सुना है, सुना ही होगा ऑब्वियसली, 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो और आप ये भी ना 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बट कोई नहीं, मैं आपको फिर भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो ऐसे है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स आप जानते हो, वो इनको क्या होता है पहले और बाद में लगाने के बाद एक नया वर्ड यानी कि एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग का मतलब होता है कि ये दर्द, दर्द से पहले कोई भी एक ऐसा आगे यानी जो होगा ना, जैसे हमदर्द अगर हम लगा दें तो देखो इस तरह मैं बताती हूँ। अब आप यहाँ पे ना गौर करोगे, देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक दर्द जो शब्द है उसको लेकर बनाना है। तो उपसर्ग युक्त का मतलब क्या है कि दर्द से पहले कोई भी वर्ड जो लगेगा, कोई भी जो लेटर जिसको बोल सकते हैं, कोई भी लेटर लगेगा, वो क्या होगा, लेटर लग सकता है या फिर वर्ड लग सकता है, उससे एक नया जो शब्द है ना वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने हमदर्द लिखा है, हमने दर्द से पहले दो ऐसे वर्ड लगा दिए हैं, दो ऐसे अक्षर लगा दिए, हम, ह और म। तो इन दोनों को लगाने के बाद अगर आप इनको ज्वाइन करो तो क्या होगा, हमदर्द। तो एक नया वर्ड बना ना, तो इसका ही मतलब होता है उपसर्ग युक्त, यानी जो भी आपको वर्ड दिया गया उससे एक नया वर्ड, उससे पहले कोई भी वर्ड मिलाकर नया वर्ड बनाने के लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। उसकी उसी तरह होता है प्रत्यय युक्त शब्द, यानी दर्द के बाद में लगेगा, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स आप जानते हो, वही ये सेम चीज़ ही है वो। अगर आपको इन डिटेलिंग जानना है तो वीडियो का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर देख लो। फिलहाल हम इन सब के आंसर देख लेते हैं, दर्द का और निश्चित दोनों जो दिए गए उनके आंसर। यानी उपसर्ग युक्त शब्द इसका और प्रत्यय युक्त शब्द इसका, फिर इसका उपसर्ग और इसका प्रत्यय, ठीक है। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, आपको फर्स्टली तो यहाँ पे दो इसी तरह आपको बॉक्स बना लेने, बीच में ये दर्द शब्द लिख देना है, ठीक है। और उससे पहले जो बॉक्स उसमें लिख देंगे बे, ठीक है। अब आप इन दोनों शब्द को ज्वाइन करो, बे प्लस दर्द, तो क्या बन जाएगा, बेदर्द, है ना। जिस तरह अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, हमदर्द, ठीक है। हम प्लस दर्द क्या बन गया, हमदर्द। तो आप हम भी लिख सकते हो यहाँ पे और बे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिखो, आपका आंसर राइट है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछता है तो आपको ऐसे ही बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, ठीक है। अगर आपको खाली ये बोलता है कि दर्द, कोई भी एक वर्ड दे रहा है और आपको बोल रहा है कि इससे ना उपसर्ग और प्रत्यय बनाए, तो अब आप क्या करोगे, आपको वहाँ पे इस तरह बॉक्स बना के नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरा वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ पे बे प्लस दर्द बना रहा है ना, तो देखो आपको क्या करना है, इस तरह बे दर्द, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है बट आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। तो इसी तरह बन जाएगा, ओके। हमें राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें पढ़ने से मतलब है, राइट। तो क्या करना है, इस तरह आपको आंसर लिखना है उत्तर में, डन। और इस तरह आपको बॉक्स दिया रहेगा, आपको बना के तभी आपको खाली सिर्फ जो लेटर है यानी कि जो अक्षर बन लिखना है। अगर आपको इस तरह बॉक्स बना के नहीं दिए जाए ना, तो आपको इस तरह पूरे जो एक साथ जो सारे पूरे शब्द आएंगे वो पूरे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ओके। अब आता है हमारा उसके आगे वाला। अब उसके आगे देखो आप लोग, दर्द प्लस नाक क्या होगा, दर्दनाक। अब इन दोनों वर्ड को मिला दो, देखो दर्द नाक हुआ ना, दर्द, उसका दर्दनाक हादसा हो गया ऐसा हम बोलते हैं ना, तो दर्दनाक। तो इसी तरह इसके आगे ये नए शब्द बन जा रहे हैं, यानी हम इसके आगे प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो नए शब्द बन जाते हैं, उससे पहले हम लगाते हैं तो उपसर्ग बन जा रहा है, यानी उससे भी नया शब्द बन रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब उसी तरह सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर भी ना सेम चीज़ ही आपको बताया गया है। निश्चित है, उससे पहले अ प्लस निश्चित क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। देखो आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा अनिश्चित, ओके। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, देखो अनिश्चित लिखा हुआ है ना। अब देखो अ प्लस निश्चित क्या हो गया, अनिश्चित, ठीक है। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, अ को कट कर देंगे, सिर्फ निश्चित प्लस ता क्या हो जाएगा, निश्चिता, निश्चिता, ठीक है, ओके, निश्चिता, ठीक है। तो निश्चिता होता है, आप लोग सुने होंगे, है ना, ये वर्ड है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। अगर आपको डिटेलिंग जानना है तो मैं बोली ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आपको जाना है, वीडियो को देखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति में क्वेश्चन किया गया कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। चलिए इसका आंसर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का है, ठीक है, हमारा जो वो मरीज से मिलने का जो था,
क्वेश्चन उसी का आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है कि पहले तो मैं हटा दूँ इसको, ठीक है। हाँ, मरीज से मिलने का समय निश्चित होता है, अतः निश्चित समय पता करके ही मिलने जाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल व स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री, खाद्य का मतलब होता है खाने की चीज़, ठीक है, तथा आवश्यक रूप में पैसे भी साथ लेकर जाने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को साथ न ले जाएं। यदि कोई विकल्प नहीं है तो बच्चों को ले जाने पर भी मरीज से उन्हें दूर रखें। इससे संक्रमण संक्रमण मानी अभी आप लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इन्फेक्शंस। आपने कोविड-19 का इन्फेक्शन देखा है, ओके। तो वही होता है संक्रमण, यानी एक दूसरे से फैला इन्फेक्शन होना, इन्फेक्ट होना, ठीक है। संक्रमण होने की आशंका नहीं रहती और बच्चों की शरारत से मरीज को भी नुकसान नहीं होता। मरीज से आवश्यक बातें ही करनी चाहिए, आवाज़ ऊंची ना हो और उससे विनम्रता होनी चाहिए। डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स व अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में कोई बाधा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। इस प्रकार सामाजिक शिष्टाचार व अनुशासन का पालन करते हुए हमें मरीज से मिलने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर लिख लीजिए, ओके। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। यानी कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य दिया गया, उनमें से उन सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए उन सेंटेंसेस में से क्या करना है आपको, संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा आपको पता है क्या है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है, यानी उसके नीचे रेखा देना है और बताना है कि उसके कौन सा भेद है, ठीक है। संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम सारे जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हमसे, वो सब के आंसर हम देते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बोला गया 2 ढूंढने, ठीक है। मतलब 2 दिए गए हैं, आप उनको 2 ढूंढना है। तो पहला वाला जो है सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो उसमें तो पहले जो सोनाबाई है ना वो होगा, एक संज्ञा है, और दूसरा जो बच्चे हैं ना वो संज्ञा है, ठीक है। रुको मैं आंसर आपको बताती हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखो, इसके नीचे आपको क्या करना है, इसी तरह आपको क्वेश्चन उतारना है और इसके नीचे अंडरलाइन इस तरह कर देना है और दूसरे वाले इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखो, इसमें लिखा हुआ है सोनाबाई के आगे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और बच्चों के आगे लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यह पहले का हो गया। अब दूसरे का दिखाते हैं। तो अपने स्क्रीन पे देखो, जो दूसरा है गाय बहुत दूध देती है, तो उसमें जो आपको क्या करना है, पहले तो गाय के नीचे अंडरलाइन करना है और दूध के नीचे अंडरलाइन करना है। गाय लिखना है यहाँ पे और लिखना है उसके आगे जातिवाचक संज्ञा, और दूध लिखना है, फिर यहाँ पे आयोजक चिन्ह देना है, फिर लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए तीसरे का देखते हैं आंसर, ओके। तो तीसरे वाले में क्वेश्चन है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तो ईश्वर के नीचे अंडरलाइन कीजिए पहले, उसके बाद प्रार्थना। तो ईश्वर लिखने के बाद उसके आगे लिखिए जातिवाचक संज्ञा और प्रार्थना लिखने के बाद उसके आगे लिखिए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा था हमारा सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, तो पहले तो सैनिक के नीचे अंडरलाइन कीजिए और टुकड़ी के नीचे, ठीक है। सैनिकों लिखने के बाद उसके आगे लिखिए जातिवाचक संज्ञा और टुकड़ी लिखिए और उसके बाद आगे लिखिए समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। चलो पांचवा है हमारा, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, तो सोना और चांदी दोनों के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो और सोना के आगे लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा और चांदी के आगे लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए छठा देखते हैं। छठा है गोवा देख मैं तरंगित हो उठा, तो गोवा के नीचे अंडरलाइन कीजिए और लिखिए उसके आगे यहाँ पे गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए सातवां देखते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे ना छठा था, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों लिखिए, यानी युवकों के नीचे अंडरलाइन, दल के नीचे अंडरलाइन और कार्य के नीचे अंडरलाइन, ठीक है। तो युवकों के आगे लिखिए जातिवाचक संज्ञा और दल के आगे लिखिए समूहवाचक संज्ञा और कार्य के आगे लिखिए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको इसी तरह लिख के बता रही हूँ, ठीक है। ओके बाद चलिए हमारा आठवां देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखो, आठवां जो है अपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया, तो देखो आपको क्या करना है, विदेश के नीचे अंडरलाइन करना है और जो ये भ्रमण जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे कर लेना है अंडरलाइन, ठीक है। विदेश के आगे लिख कर लिखना है जातिवाचक संज्ञा और भ्रमण के आगे लिखना है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए देखते हैं नौवां। तो देखिए आपको क्या करना है, नौवे में पहले तो कहानी के नीचे अंडरलाइन करना है, उसके बाद आपको समाज के नीचे अंडरलाइन करना है और चित्रण जो लिखा हुआ है ये इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है।
जगह नहीं इसलिए ऊपर हो गया, ठीक है। कहानी के आगे लिखना है जातिवाचक संज्ञा, समाज के आगे लिखना है समूहवाचक संज्ञा और चित्रण के आगे लिखना है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखते हैं 10वां। 10वां है सागर का जल खारा होता है। तो आपको क्या करना है, सागर के नीचे अंडरलाइन करना है पहले क्वेश्चन में, और उसके बाद जल के नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। और सागर के आगे यहाँ पे लिखना है सागर जातिवाचक संज्ञा और जल द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भाषा बिंदु का जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो मैंने आपको रेखांकित यानी लाइन भी बताई कि किसके नीचे अंडरलाइन करना है, और उसके भेद भी बताए कि कौन सा भेद है, ठीक है। तो इधर ये सारे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको जैसे सहूलत हो वैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारे भाषा बिंदु का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे भाषा बिंदु का अगला क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आपको कोई भी 5 संज्ञा को ढूंढना है और उनको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है गुस्सा। गुस्सा आपको इसी तरह हाईलाइट करके ले आया तो लाइन खींच देना है, ठीक है। जिस तरह लिखा आपको उसी तरह लिख लेना है। उसका वाक्य है कि गुस्सा भी मनुष्य के दुख का कारण होता है। दूसरा इंसानियत। जब तक धरती पर इंसानियत है तब तक हर जीव सुरक्षित है। तीसरा मरीज। इसका है नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मन का मरीज होता है, ठीक है। उसके बाद है असम। असम में चाय के बागान बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 5वां है चाय। इसका वाक्य है ठंडी के मौसम में गर्म चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये 5 वाक्य हमने अपने इसमें से ढूंढा पार्ट में से और आपको बता दिया। आपको क्या करना है, लिख लेना है, ओके, सिंपल है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है इसका, ओके। चलिए देखते हैं। तीसरा है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों को प्रयोग कीजिए। यानी सर्वनाम जो है ना, आपको मालूम होगा वाक्य के भेद होते हैं ये सब, ठीक है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपली आपको समझाने का एक तरीका ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है हिंदी का, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते हो ग्रामर, ठीक है। आपको ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हो, तो मैं एक स्पेशल डिटेलिंग वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, ओके। सो डोंट वरी, ओके। और आप ये एक बार सीख लोगे ना तो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। आप 11th में जाते हो, अगर आप कॉमर्स वगैरह लेते हो तो, या तो फिर साइंस भी लेते हो ना, तो उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है हिंदी, आप लेना चाहोगे तब भी हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है, मैं बना दूंगी, ओके। फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। यानी रिक का मतलब होता है खाली जगह। ये जो खाली जगह है ना, इस पर आपको क्या करना है, सही सर्वनाम लिखकर उसका आंसर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने फिल किया, आपको अलग अलग कलर से नज़र आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं हम एक बार। पहला है खाली जगह पे लिखेंगे वे, उसके बाद सार्वजनिक स्थलों को प्राइवेट वर्ड में है। दूसरा है तुम बाजार जाओ। तीसरा है वे कारखाने में एक ही भाग में काम करते हैं, विभाग में काम करते हैं। चौथा इसे लेकर तुम क्या करोगे। 5वां है हृदय, खाली जगह पे आपका, फिर दूसरी खाली जगह पे आप, ठीक है। तो आपका वाक्य हो जाएगा हृदय आपका है, आप उधार हो। छठा है लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। 7वां है वह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया। 8वां इसके बाद हम लोग उस दिन पर पंजी देखते रहे हैं। 9वां है मैं इसके पहले उसे मना करता। 10वां है काम करने के लिए कहा है उसे करो, ठीक है। यानी जो खाली जगह उसको उसके यहाँ पे दे दिया गया है। एक बार स्क्रीन साफ कर दी ताकि जो भी खाली जगह आपको, जो भी हमने लिखा है सर्वनाम लिखा है वहाँ पर खाली जगहों पर आपको भी आराम से लिख ले, देख ले, ठीक है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा भाषा बिंदु का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे भाषा बिंदु का अगला क्वेश्चन है चौथा, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखो स्वतंत्र वाक्यों का क्या मतलब होता है। स्वतंत्र वाक्य का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य होना चाहिए लेकिन उसमें सर्वनाम का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे सर्वनाम ढूंढने आपके पाठ में से और उनका ना स्वतंत्र वाक्यों में इस्तेमाल कर देना, प्रयोग यानी यूज़ कर देना, ठीक है। तो स्वतंत्र वाक्य यानी बता दी, जैसे कि फ्रीली, उसमें कोई मतलब रूल्स नहीं होता। जैसे कि सर्वनाम मैं आपको ढूंढ रहा था, कोई भी एक वाक्य हो गया, इसमें सर्वनाम क्या है, आपको हो गया, मैं हो गया ना। चलिए देखते हैं हम ये उसका आंसर, ओके। तो ये देखो ये चौथा का हमारा आंसर है। पहला तो है, पहला मेरी गलती मेरी नहीं थी। दूसरा है अपने आप को कमज़ोर समझने वाला राम कथा में प्रथम आया।
कुछ, तीसरा है हमारा दल में कुछ गिर गया। चौथा है क्या, क्या खाने में कड़वा लगता है। यह कई धर्मों की जननी है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। देखो एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपको ये नहीं बोला था ना कितने ढूंढना है, हमको सिर्फ इतना बोला था कि पाठ में से प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्वनाम को ढूंढा, उनका वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, तो हो गया, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें अगर बोला होता 10 तो हम पूरे 10 वाक्य लेते, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं बोला है तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते। ठीक है, लेकिन मिनिमम 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया चौथे का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका उपयोजित लेखन से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। आपको दिया गया स्थान, समारोह, तिथि और समय, अतिथि संदेश, प्रमुख अतिथि और समापन। ठीक है, यानी आपको क्या दिया गया, आपको ना पॉइंट्स दिए गए। अब इनके आधार पर आपको क्या करना है, समारोह का वृत्तांत लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ना मुझे एक चीज़ आप कहना है, अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी तो आप क्या करोगे, देखोगे और लिख लोगे। लेकिन मैं आपको समझा दूँ तो आप खुद से लिख लोगे, राइट। और एग्ज़ाम में आपको कोई भी टीचर या फिर कोई भी ये बताएगा नहीं, आपको क्या करना है, खुद ही लिखना रहता है। तो आपको ना ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे। ठीक है, आपका जो लास्ट रहता है ना उपयोजित लेखन वाला सेक्शन 4, उसमें पूछा जाता है। हो सकता है आपको पूछे, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देना है कि जो मुद्दे के आधार पर बोले ना, तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है मुद्दा क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट है, स्थान दिया गया है, समारोह दिया गया है, तिथि और समय दिया गया है, अतिथि संदेश है, प्रमुख अतिथि है, ओके, समापन है। तो यानी आपको क्या करना है, स्थान बता देना है, तिथि और समय यानी क्या है, डेट और टाइम क्या है वो बता देना, प्रमुख अतिथि कौन है यानी उस समारोह में कौन एक जो मेन आदमी वो आने वाला है, समारोह का नाम बता देना है, अतिथि संदेश दे देना है कि अतिथि जो है उसको क्या संदेश देना है, फिर समापन दे देना एंड में, यानी खत्म अच्छे से उसको कर देना। तो ये आपका क्या होगा, निम्नलिखित ये जो मुद्दे जो भी थे हमने इसके आधार पर समारोह का वृत्तांत लेखन कर दिया। ठीक है, ओके, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैंने इसका, ठीक है, आपको इसलिए समझा दिया गया इजीली से, ताकि आप खुद से लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में लिखो आप तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा ना तो मैं इसका एक इन डिटेलिंग वीडियो बना दूंगी, डिटेल वाला, ताकि आपको अच्छे से, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखते नहीं है पहली बात तो। ठीक है, फिर आप फिर कॉमेंट करते हैं मैम बहुत बड़ा वीडियो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें हमारा वीडियो स्टॉप करना होगा। सो बाय एंड टेक केयर, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, सो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, फिर आपको किसी भी अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखकर बोल सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके।